साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया और रायबरेली में उन्हें जीत मिल गई, तो इसके बाद ये तय किया गया कि राहुल गांधी की छोड़ी गई सीट पर अब प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी और वो देश की संसद पर पहुंचेंगी। बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा का ऐलान किया गया, उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हुआ। प्रियंका चुनाव के दौरान केरल में पहुंची, वायनाड में उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। इस दौरान खूब रैलियां की, जनसभाएं की और तस्वीरें भी खूब सोशल मीडिया पर आई। लेकिन वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा की ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई थी जिस तस्वीर को देखकर यह कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी तरह से खुद को हिंदू और भारतीय परंपराओं के अनुसार रखती हैं। ना तो कभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा के माथे पर सिंदूर नजर आया, हालांकि वो एक विवाहित हैं और वो अपने आप में एक विवाहित महिला की पहचान होती है सिंदूर लगाना, लेकिन प्रियंका की कभी भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। प्रियंका की कभी कोई ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई वायनाड के दौरान जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया हो, पूजा अर्चन किया हो या चुनरी ओढ़ी हो। हां, ऐसी तस्वीरें आपको तब जरूर नजर आई थी जब प्रियंका को 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना था, यानी कि प्रभारी के तौर पर वो गई थी और यूपी में लीड कर रही थी। उस दौरान मुझे याद है मैं 2022 का यूपी चुनाव कवर कर रहा था और नवरात्रि का वक्त चल रहा था। इस दौरान प्रियंका ने कतार में लगकर एक देवी मंदिर के बाहर बाकायदा कतार में लगकर हाथों में डोलची लेकर, डोलची में फूल लेकर, जल लेकर मां के दर्शन करने गई थी, देवी के दर्शन करने गई थी। महिलाओं के साथ कतार में लगी थी कि मैं एक हिंदू महिला हूं और मैं इसी तरह सामान्य महिलाओं की तरह कतार में लगकर दर्शन करने आती हूं। यह सब कुछ चला। यूपी में तो अभियान भी उनका चल रहा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो लड़की लड़ रही थी। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए, उस दौरान आपने देखा होगा मंदाकिनी के तट पर, वहां पर भी प्रियंका पहुंचती हैं, बाकायदा वहां महिलाओं से बातचीत होती है। गंगा मैया भी जाती हैं, वाराणसी में जाती हैं, तो पूरे माथे पर प्रियंका के आपको चंदन लगा हुआ नजर आता, त्रिपुंड एकदम, और पूरे रंग में प्रियंका नजर आ रही थी। चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आए। कांग्रेस पार्टी 403 सीटों में मात्र 2 सीटों पर जीत पाई, बाकी में इनका पूरा गेम ओवर हो गया। प्रियंका का भी गेम ओवर हो गया। इसके बाद से 2022 से अभी 4 साल हो गए हैं। 4 साल में मैं आप लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर यहां पर कोई क्रॉस चेक करने वाले होंगे, कोई यहां पर कांग्रेस के समर्थित होंगे, तो 2022 के बाद से मुझे एक भी ऐसी तस्वीर आप दिखा दीजिए, एक भी ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी नवरात्रि के दौरान या शिवरात्रि के दौरान या दीपावली के दौरान या होली के दौरान या दशहरे के दौरान किसी भी मंदिर के बाहर आपको खड़ी हुई नजर आई हो। कतार की बात छोड़ दीजिए, किसी मंदिर में दर्शन करने गई हो। कितनी नवरात्रि निकल गई 4 सालों में? हर साल 2 नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। प्रियंका की कभी कोई तस्वीर नजर नहीं आई, सिवाय 2022 में यूपी चुनाव के दौरान। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका को तब योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करना था और इस बात को प्रियंका जानती थी कि योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले हैं। हालांकि 2012 के दौरान तो दूसरा खेल होता था, तब मंदिर में जाने का ये जो राजनीति का तरीका था ये विपक्ष ने नहीं अपनाया था, वामपंथियों ने नहीं अपनाया था। तब मजारों में जाया जाता था, मस्जिदों में जाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद से राजनीति पलट गई। जो भारत के सोए हुए हिंदू थे वो जाग गए। अब उन्हें वही पसंद आता है जो उनकी परंपराओं पर चलते हैं। तो जो विपक्षी नेता थे, जो मंदिरों को छोड़कर मजारों में जाते थे, अब उन्हें मंदिरों पे जाने का दिखावा करने पड़ा। मन माने तन माने ना माने, लेकिन जाना पड़ रहा था। तो आज मैं आपको यह कहानी क्यों सुना रहा हूं? ना तो यूपी का चुनाव है, ना तो आपके कहीं और कुछ हुआ है, लेकिन प्रियंका ने असम का दौरा किया। असम का दौरा जब प्रियंका ने किया तो उन्हें राजीव भवन जाना था। राजीव भवन यानी कि असम में कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय। लेकिन सबसे पहले प्रियंका कहां पहुंची? प्रियंका पहुंची मां कामाख्या देवी के मंदिर। बाकायदा जब प्रियंका पहुंची तो उनका आप पूरा पोशाक देखेंगे, पहनावा देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो केरल में माथे पर सिंदूर तक नहीं लगाती। मांग का सिंदूर,
तिलक वाला पूजन वाला सिंदूर तो अलग होता है, लेकिन जो मांग का सिंदूर है वो भी प्रियंका नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि केरल में प्रियंका को हिंदू कम्युनिटी को आकर्षित नहीं करना होता है। केरल में प्रियंका को यह दिखाना होता है कि मैं इस विचारधारा के विपरीत हूं, मैं चंदन वंदन की विचारधारा के खिलाफ हूं, मैं तो आपके जैसी हूं। वहां तो ये दिखा देते हैं कि मैं तो मोती पूजा के खिलाफ भी हूं। अभी वायनाड में जब बीच में अगस्त के महीने के दौरान काफी कलह हो गई थी, तो प्रियंका कई मौलवियों से मिल रही थी, क्योंकि वहां बहिष्कार हो रहा था प्रियंका का। तो कामाख्या देवी मंदिर पहुंची प्रियंका, तो माथे पर बकायदा तिलक लगा हुआ था। प्रियंका ने भारतीय पोशाक पहनी हुई थी, यहां तक कि चुनरी डाली हुई थी कामाख्या देवी की। बकायदा एक नागा साधु को बुलाया गया। नागा साधु प्रियंका के साथ क्या करते हैं, एक तस्वीर खींचते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुम प्रधानमंत्री बनोगी। और जब यह आशीर्वाद मिला तो प्रियंका को खुद यकीन नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि देखो भाई, साधु संत भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि यह पूरा सेट प्रोग्राम था, पूरा सेट यहां पर एजेंडा था कि प्रियंका के साथ ऐसा ऐसा होना है। क्यों होना है, इस बात को आप समझिए। असम में फिलहाल करीब 61% जो आबादी है वो हिंदू आबादी है। जो मुस्लिम आबादी है वो 40 के आसपास पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी के साथ फिलहाल ये हालात आ चुके हैं कि मुस्लिम आबादी भी पूरी साथ नहीं है। एआईयूडीएफ के पास आधी चाहिए। 2021 में उन्होंने करीब 15 सीटें जीत भी ली थी, हालांकि अब गठबंधन नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक भी बटा हुआ है। यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई खुलकर, एसआईआर का विरोध किया लेकिन उस पर कुछ कर नहीं पाई, वफ का विरोध किया लेकिन उस पर कुछ कर नहीं पाई, तो इससे मुस्लिम वर्ग जो है वो नाराज भी है। तो अब जरूरत क्या है भाई, हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसे जो अवैध थे उन्हें ताबड़तोड़ तरीके से उखाड़ के फेंक दिया। जो वहां पर मौलाना, जो वहां पर मौलवी राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियां संचालित करते थे, उनके खिलाफ बुलडोजर के एक्शन हुए, लैंड जिहाद से मुक्त कराया गया। और जो हिंदुत्व की विचारधारा थी वो असम में ठोक के चली। किसी तरह का हिमंता बिस्वा शर्मा ने समझौता नहीं किया। और वो आज भी बोलते हैं कि मैं ये मौलवियों की राजनीति नहीं करता, मैं वो राजनीति करता हूं जिससे असम का भला हो, असमियों का भला हो। तो ये नाराजगी भी है मुस्लिम मतदाताओं की। तो प्रियंका को यह पता है कि भाई वहां तो ठीक है, जितने वोट मिलना है वो मिलेंगे ही, थोड़े बहुत नहीं मिलेंगे तो उनको तो हम रिझा लेंगे। लेकिन ये जो 61% आबादी है जो एक तरफा हमारे खिलाफ चली गई है, इसे अब यकीन दिलाना पड़ेगा। इसके सामने अब हमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अभी हम भी हिंदू हैं, हम भी तिलक लगा सकते हैं, हम भी चुनरी पहन सकते हैं, हम भी मां कामाख्या देवी के दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इन्हें शर्म नहीं आती कि इनका भाई है राहुल गांधी जो कहता है हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, और देवी मां के मंदिरों में नवरात्रि में क्यों जाते हैं लड़के, ताकि वो लड़कियों के साथ छिड़खानी कर सकें। वो प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर जा रही हैं किस लिए? पूजा करने, आस्था दिखाने? नहीं, हिंदू वोट बैंक को आकर्षित करने। क्योंकि हिंदू बहुत कोमल है। हिंदू इस बात से खुश हो जाता है कि देखो भाई हमारे भगवान की पूजा की जा रही है। वो ये नहीं देखता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर उसके आराध्य की कोई पूजा करता है, तन से करे, मन से करे, बेमन करे, वो प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई मुस्लिम आकर जय श्री राम का नारा लगा देता है तो हिंदू इतने में ही खुश हो जाता है कि देखो यार वो तो हमारे धर्म का नहीं है और हमारे भगवान के जयकारे लगा रहा है। यह अलग बात है कि जय श्री राम का नारा किस बेनिफिट के लिए लगाया जा रहा है, इसके बाद क्या किया जाएगा। प्रियंका वाड्रा इस बात को जानती है, कांग्रेस इस बात को जानती है, विपक्ष पूरा इस बात को समझता है, और इसीलिए वो अब हिंदू वोट बैंक का पोलराइजेशन करने का प्रयास करता रहता है कि एक बार चुनाव में अगर हम तिलक लगा लेंगे, चुनाव में चुनरी ओढ़ भी लेंगे, तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा। बाद में जो कानून बनेंगे, बाद में जो तुष्टीकरण की राजनीति हावी होगी, तो शोषण तो हिंदुओं का ही करना है। वही काम अब हो रहा है असम में, क्योंकि राहुल अब इस तरह की राजनीति से किसी तरह से मेलजोल नहीं खा पा रहे हैं। उन्होंने इतना अपने आप को हिंदू विरोधी साबित कर दिया है कि अब उनके मंदिर जाने से भी किसी तरह से कोई वोट बैंक प्रभावित नहीं होता। इसलिए प्रियंका ने यह जिम्मा उठाया है। हालांकि ये असम की जनता उतनी नासमझ नहीं है, इसे समझ में आता है कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।
लेकिन एक जो तस्वीर निकल कर आई उसने ये बता दिया है कि प्रियंका जैसी जो राजनेता है इनकी कोई विचारधारा नहीं है। प्रियंका जैसी जो राजनेता है इनकी कोई रणनीति नहीं है। बस दिखावा करना है और उस दिखावे में अगर हम किसी को अपनी बाल्टी में उतार सकते हैं तो काफी है, नहीं तो चलने दो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ